तो ये जो सामने है जो बाबा का जीवित प्रमाण है, ये बाबा की जटाएं हैं जो लास्ट टाइम में बाबा के पास थी और आज भी ये जीवित प्रमाण देती हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि इसका जो साइज़ है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता है, चाहे वो 1 मिलीमीटर बढ़े, लेकिन ओवरऑल जब हम इसकी एवरेज निकालते हैं तो इसका साइज़ अभी भी बढ़ रहा है, जो प्रमाणित करता है कि बाबा यहाँ से गए नहीं हैं। तो ये रोज 1 मिलीमीटर बढ़ जाती है? हाँ, 1 मिलीमीटर बढ़े या आधा मिलीमीटर बढ़े, बट हम एवरेज निकालते हैं तो साइज़ बढ़ा हुआ होता है। सर, आप बाबा नागपाल के आपने दर्शन किए, बाबा का आशीर्वाद आपको मिला? मैंने बाबा नागपाल के दर्शन 1976 में किए। तब ये मंदिर बन रहा था, मुझे कोई काम था या नगर में एयरपोर्ट स्टेशन जाना था मुझे। इस मंदिर का विस्तार बहुत जल्दी इस तरह से हो गया। इस मंदिर को बनाने में कोई भी आर्किटेक्ट यूज नहीं हुआ। बाबा एक रात को प्लेन पेपर लेते थे और उसके अंदर मंदिर के गुंबद का और उसकी दीवार का और हाइट का नक्शा बना के ठेकेदार को दे देते थे कि इस मंदिर का स्वरूप ये होगा। तो ऐसी क्या महिमा है यहाँ की माँ कात्यायनी की, बाबा का की क्या महिमा है कि इतनी संख्या में लोग यहाँ दर्शन के लिए रोज आते हैं? नवरात्र में भी भारी भीड़ होती है, क्या है इसके पीछे का रहस्य? देखिए, हम अगर अपने घर से चलें तो रास्ते में हमें भी बहुत सारे मंदिर मिलते हैं, बट ऐसे शक्ति स्थल जहाँ पर माँ साक्षात रूप में विराजमान है, क्योंकि भगवान को भक्ति बनवाता है। भगवान मूर्ति के अंदर भक्ति पूजा करके उसे भगवान बनाता है। तो जितने लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं और हाथ होते हैं और वहाँ आके मन्नत पूरी करने आते हैं, तो यहाँ पर ऊर्जा का स्रोत और बढ़ता है और उस ऊर्जा के स्रोत को विभिन्न लोगों में बांटा जाता है, तो यही महिमा का स्रोत बनता है। नमस्कार, नवरात्रि के विशेष प्रोग्राम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और मैं अभी खड़ा हूं छतरपुर मंदिर में, जो आदि कात्यायनी का प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। और हमारे सामने जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये बाबा नागपाल की है। ये वही बाबा नागपाल है जिन्होंने छतरपुर मंदिर बनवाया था। और इतने बड़े परिसर में छतरपुर मंदिर है, उसकी क्या महिमा है, पूरा इतिहास हम समझेंगे। हमारे साथ छतरपुर मंदिर के CEO डॉक्टर किशोर चावला जी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली आज तक और आज तक की टीम का बहुत स्वागत है, जो समय समय पर बाबा के चरित्र को दिखाकर देश विदेश में इसका प्रसार कर रहे हैं। हम उनका धन्यवाद करते हैं। सबसे पहला सवाल डॉक्टर साहब आपसे यही जानना चाहेंगे कि ये मंदिर का इतिहास क्या है, कब शुरू हुआ, कैसे बाबा नागपाल यहाँ आए? बाबा नागपाल कर्नाटका से पैदा हुए थे, जन्म उनका कर्नाटका में है। बचपन में ही उनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया था, तो एक लेडी जो थी वो वहाँ पर उनको मंदिर में लेके गई और वहाँ जाकर कहा कि ये जो माँ का स्वरूप है, आज के बाद यही आपकी माँ है। उस दिन से बाबा ने उसको माना और कुछ मठ के लोग के साथ बाबा कर्नाटका छोड़ के निकले। विभिन्न मठ में जाकर उन्होंने शिक्षा और दीक्षा ली, लेकिन वहाँ पर भी उन्होंने देखा कि हर मठ में और हर जो पीठाधीश हैं वहाँ पर कुछ बाबा को अच्छा नहीं लगा। उन्हें लगा कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है, क्योंकि यहाँ भी राजनीति होती है, धर्म तो है, लेकिन ये उनके जीवन का लक्ष्य नहीं है। तो बाबा ने शिक्षा दीक्षा ली अलग अलग जगह पर, लेकिन उसके बाद वो छोड़ दिया उन्होंने और अपनी तपस्या करने के लिए वो देश के डिफरेंट भागों में गए। सबसे ज़्यादा वो हिमाचल में रहे और जब वापस आए अपनी यात्रा पूरी करके, तो सबसे पहले उन्होंने एक मंदिर बनाया जो अर्जुन नगर में है। उस मंदिर में भी बाबा ने उनको जो लोकल RW हैं उनको सौंप दिया कि आज के बाद आप इसे ही संभालें और जो भी मेरी श्रद्धा होगी मैं आपको दे दिया करूँगा।
फिर बाबा ने एक मंदिर यहाँ बनाया छतरपुर गांव में, जिसे हम दुर्गा आश्रम कहते हैं। बाबा दुर्गा आश्रम में लोगों का कल्याण करते रहे, लेकिन बाबा का मन विस्तार में था, छोटेपन में नहीं था। बाबा वहाँ से बाहर निकल आए और यहाँ पर पूरा जंगल हुआ करता था। इस रोड को हम अंधेरिया मोड़ कहते थे, जहाँ पर लाइट भी नहीं होती थी और ये सिंगल रोड थी। बाबा ने यहाँ छोटी सी जगह ली और माँ का मंदिर, माँ कात्यायनी का मंदिर बनाया। इस मंदिर का विस्तार बहुत जल्दी इस तरह से हो गया। इस मंदिर को बनाने में कोई भी आर्किटेक्ट यूज नहीं हुआ। बाबा एक रात को प्लेन पेपर लेते थे और उसके अंदर मंदिर के गुंबद का और उसकी दीवार का और हाइट का नक्शा बना के ठेकेदार को दे देते थे कि इस मंदिर का स्वरूप ये होगा। अगर आप देखेंगे तो चारों कोनों में, अगर हम दक्षिण दिशा में देखेंगे इस परिसर की, तो जो आर्किटेक्चर है वो दक्षिण का भारत का है। अगर हम ईस्ट में देखेंगे तो आपको आर्किटेक्ट जो है वो ईस्टर्न स्टेट का मिलेगा भारत में, जैसे बंगाल है। और इसी तरह से नॉर्थ और साउथ का आर्किटेक्ट भी ये, पर इसके लिए हमें कोई आर्किटेक्ट नहीं बनाया, किसी चीज़ का बाबा ने खुद ही तैयार किया है। और बाबा के पास जो मैंने सुना है, लोग जो हैं मंदिर बनाने के लिए, दान देने के लिए खड़े रहते थे, लेकिन बाबा को समझ थी कि तो लोग तो बोरियां भर के भी पैसे लेके खड़े रहते थे, तो बाबा समझ जाते थे कि ये पैसा मंदिर में लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। तो बाबा उनको मना कर देते थे, अभी माँ को इस पैसे की ज़रूरत नहीं है। और हम जैसे लोगों से वो ₹1.25 लेके भी माँ की अरदास कर देते थे और वो फंड को बिल्डिंग में लगाते थे। तो उस दिन से बाद से इस बिल्डिंग का विस्तार हुआ। फिर बाबा का जो मेन उद्देश्य था वो धर्म के साथ साथ जो है सामाजिक उत्थान को, चाहे वो वुमेन एम्पावरमेंट था, चाहे वो गौशाला थी, चाहे वो चिकित्सालय थे। बाबा ने कहा गरीब लोगों को, उस समय की बात है कि सही उचित चिकित्सा नहीं मिल रही, उनको उचित माध्यम से पढ़ाई भी नहीं मिल रही। और बाबा ने ये देखा था कि संस्कृत का भी विलोप धीरे धीरे होता जा रहा है। तो बाबा ने इलाज के लिए सबसे पहले जो है एक डायग्नोस्टिक सेंटर बनाया, जहाँ पर हम सिर्फ 50 रुपये लेते हैं और किसी भी डॉक्टर को आप दिखा सकते हैं, चाहे गायनेकोलॉजिस्ट है, चाहे फिजियोथेरेपिस्ट है, चाहे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, चाहे सर्जरी है, चाहे फिजिशियन है, चाहे डेंटिस्ट है, चाहे all types of doctors are available and senior doctors are available। जबकि हम डॉक्टर्स को थोड़ा बहुत जो देते हैं वो मंदिर ट्रस्ट देता है, बट हम पब्लिक से नहीं लेते, क्योंकि बाबा का उद्देश्य यही था कि मंदिर को कमर्शियल नहीं बनाना। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारी मंदिर में अपनी कोई प्रसाद की दुकान नहीं है, ना हम चुन्नी बेचते हैं, ना ही हम नारियल बेचते हैं, ना ही किसी किस्म की कोई कमर्शियल है। क्योंकि बाबा कहते थे जिस दिन से तुम मंदिर को कमर्शियल कर दोगे तो माँ की शक्ति धीरे धीरे यहाँ से जाती रहेगी। अदरवाइज तुम्हें जितनी पैसों की ज़रूरत होगी मंदिर चलाने के लिए वो माँ अपने आप देगी। आपको उसके विषय में चिंता नहीं करनी कि आप कमर्शियल करके मंदिर को चलाओ, ऐसा कभी ज़िंदगी में मत करना। उसी तरीके से फिर बाबा ने कहा कि गौ का हमारे धर्म के अंदर बहुत ऊंचा स्थान है, माँ से भी ऊंचा हम गौ को मानते हैं और कामधेनु गाय की तरह है। तो बाबा ने गौशाला बनाई, जिसको हम अभी ट्रस्ट जो है वो सुचारू रूप से चला रहा है। लड़कियों के उत्थान के लिए, गरीब जो परिवार से आती हैं उनके लिए एक शिवानी विद्या निकेतन का बाबा ने संरचना की और उसका निर्माण बहुत जल्दी करवाकर उन लड़कियों को जिनको शिक्षा मिल नहीं पा रही थी, क्योंकि फीस की वजह होती थी, घर में खाने को पैसे भी नहीं होते तो शिक्षा की बात क्या है। तो भारत में वैसे भी लड़कों को ज़्यादा महत्व दिया जाता था, लड़कियों की शिक्षा पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता था। तो बाबा ने आज उस शिवानी विद्या निकेतन में तकरीबन 550 से 600 लड़कियां पढ़ रही हैं, जिनके खाने पीने का खर्च, जिनके यूनिफॉर्म का खर्च सब मंदिर प्रशासन ही उठाता है। इसी तरीके से बाबा ने ये कहा कि अगर आपकी चिकित्सा प्रणाली में जो है हमारी मॉडर्न चिकित्सा प्रणाली, उससे अगर आप नहीं चाहते तो बाबा ने एक आयुर्वेदिक औषधालय भी बनाया हुआ है, जिसका संचालन मंदिर प्रशासन कर रहा है। संस्कृत के ऊपर बाबा बहुत सोचा करते थे कि संस्कृत का उत्थान जो है वो पतन होता जा रहा है, उत्थान नहीं। तो उसके लिए बाबा ने हमारे एक गुरुकुल की स्थापना की और गुरुकुल की स्थापना में हमारे पास 9th से लेकर PhD तक की शिक्षा बिल्कुल फ्री दी जाती है। और उसके अंदर
जितने भी विद्यार्थी रहते हैं उनके हर तरह की व्यवस्था, चाहे वो लंगर की व्यवस्था है चारों टाइम, चाहे उनके दूध और रहने की व्यवस्था है सुचारू रूप से, जो भी मॉडर्न सुविधाएं हम दे सकते हैं वो दी जा रही हैं। और गुरुकुल में विद्यार्थी पढ़कर अपने हम भारतवर्ष में बाबा का नाम रोशन कर रहे हैं। जी जी, तो विद्यार्थी भारतवर्ष में बाबा का नाम रोशन कर रहे हैं। बाबा नागपाल को अगर समझना है तो आपको छतरपुर मंदिर आना होगा, यहाँ देखेंगे। यहाँ वास्तुकला के बारे में भी अभी हम जानेंगे, वास्तुकला के हिसाब से ये मंदिर बनाया गया है। सर, आप बाबा नागपाल के आपने दर्शन किए, बाबा का आशीर्वाद आपको मिला? मैंने बाबा नागपाल के दर्शन 1976 में किए। तब ये मंदिर बन रहा था, मुझे कोई काम था या नगर में एयरफोर्स स्टेशन जाना था मुझे, तो मैं भी बचपन से ही मैंने माँ को आधार माना है। लेकिन मेरे पास समय था कोई 40 मिनट का, तो मुझे पता था कि यहाँ मंदिर एक निर्माणाधीन है, तो मैं उस मंदिर के दर्शन करने के लिए आया। मैंने ऊपर माता के दर्शन किए। मैं बाहर निकल रहा था मंदिर से, तो मुझे एक आवाज़ आई, किशोर इधर आ। तो मुझे इस नाम से सिर्फ मेरी असली माँ बुलाती थी। मेरे को जहाँ मैं काम, जिस क्षेत्र में मैं काम करता था उस समय सब मुझे डॉक्टर चावला के नाम से ही जानते थे, किशोर के नाम से मुझे कोई नहीं जानता था। मैंने इधर उधर देखा तो मुझे लगा कि यहाँ कोई भी मेरी जान पहचान का नहीं है, तो मैं मंदिर से फिर बाहर की तरफ चलने लगा। फिर बाबा ने एक और आवाज़ लगाई, किशोर इधर आ। तो अब की बार बाबा जो है वो मुझे इशारा कर रहे थे, तो मैंने कहा यही बुला रहे हैं। तो जो हमें सामाजिक तौर पे हमें शिक्षा दी गई है, तो मैंने संत के पैर छुए और बाबा ने मुझे कहा, 100 रुपये का एक नोट निकाला और एक प्रिस्क्रिप्शन निकाली दवाई की, जा मेरी दवाई ले आ। अब उस समय मैंने कहा कि बाबा आप 100 रुपये रखो, मैं दवाई ले आता हूँ। 1976 में 100 रुपीज़ की वैल्यू मेरे लिए बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा बाबा कोई बात नहीं, मैं आपकी दवाई ले आता हूँ। तो बाबा ने मुझे उस दिन एक शिक्षा दी, बेटा तूने जो भी दान करना है ऊपर माँ की हुंडी में डाल दे, उसका अपना अकाउंट जो है तो अपनी माँ के साथ खोल, उसके कितना गुना करेगी वो जाने। शरीर के ऊपर पैसे बेटे मैं अपने ही लगाता हूँ। तो वो पहला मेरा बाबा के साथ मिलन था, लेकिन मैं उस रात घर जाकर सोया भी नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने देखा कि जो आदमी अगर ये फेस रीडर है, तो वो फेस रीड करके मेरे बारे में, मेरे भविष्य के बारे में, मेरे पास के बारे में बता सकता है। और अगर ये कॉमिस्ट है तो मेरे को हाथ दे के मेरी रेखाओं से बताता, लेकिन इसने मेरी पहली बार मेरा नाम कैसे बताया, मैं इससे पहले कभी नहीं मिला। और जो लोग बाबा के पास उस समय बैठे थे मैं उन्हें जानता भी नहीं था। तो बाबा त्रिकालदर्शी थे, जो आदमी नाम बता सकता है। और हम कभी भी माँ से जब कुछ मांग के आते थे, क्योंकि अगर हमें ये शरीर का चोला मिला है तो समस्याएं भी आती हैं, रोग भी आते हैं, बच्चों के साथ भी समस्याएं आती हैं, तो मांगना तो हमने इन्हीं से ही है। तो जब हम मांग के आते थे तो बाबा कहते थे, अच्छा माँ से ये मांगा है, यानी उन्हें पता होता था, चल मैं भी तेरे लिए अरदास करूँगा। तो इस तरह से बाबा ने बहुत लोगों से जिन के संपर्क में रहे उनका उद्धार किया। और बाबा अभी भी यहाँ हैं, उन्होंने शरीर छोड़ा है सिर्फ, लेकिन ऊर्जा के रूप में बाबा अभी भी यहाँ हैं और हम उनको पल पल महसूस करते हैं। जी जी, तो बाबा अभी भी यहाँ है, इसका प्रमाण भी डॉक्टर किशोर चावला जी ने हमें दिया। वो देखना चाहेंगे आप, जो बाबा जी पे आप कह रहे थे जटाएं रखी हैं। हाँ, ये बाबा जी का म्यूजियम है। यहाँ पर वो सारी चीजें रखी गई हैं जो बाबा ने अपनी जब ये मंदिर बन रहा था और अंत काल तक जिन वस्तुओं को बाबा ने यूज किया, उन सारी चीजों को हमने इस संग्रहालय के रूप में रखा हुआ है। तो ये जो सामने है, जो बाबा का जीवित प्रमाण है, ये बाबा की जटाएं हैं जो लास्ट टाइम में बाबा के पास थी, और आज भी ये जीवित प्रमाण देती हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि इसका जो साइज है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता है, चाहे वो 1 मिलीमीटर बढ़े, लेकिन ओवरऑल जब हम इसकी एवरेज निकालते हैं तो इसका साइज अभी भी बढ़ रहा है, जो प्रमाणित करता है कि बाबा यहाँ से गए नहीं है। जी, हम ये देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ बाबा जी की जटाएं। तो ये जो जटाएं रखी हुई इन्हीं के बारे में आप बात कर रहे हैं। बारे में तो ये रोज 1 मिलीमीटर बढ़ जाती है। हाँ, 1 मिलीमीटर बढ़े या आधा मिलीमीटर बढ़े, बट हम एवरेज निकालते हैं तो साइज बढ़ा हुआ होता है 1 महीने में या 365 दिन के अंदर। और ये सर बगल में शंख में जो चावल रखे हुए हैं, ये बाबा यूज किया करते थे। और शंख में जो चावल हैं ये हमेशा विष्णु और लक्ष्मी का प्रतीक होते हैं।
तो बाबा जो चाहते थे कि भैया घर के अंदर अन्न और धन की कभी कमी नहीं रहे। जी जी जी। तो ये शंख में चावल रखे हुए हैं, बाबा जी ने इस्तेमाल किया करते थे। और ये नीचे क्या रखा है सर? ये नीचे जो है बाबा जी के ट्रे के अंदर जो हम भक्तों के लिए वो रखते थे प्रसाद वो इसी ट्रे में से दिया करते थे, बट ये प्रसाद हमने खत्म होते हुए नहीं देखा। अरे, तो ये जो ट्रे रखी हुई है आप देख रहे हैं, इससे बाबा प्रसाद देते थे। और डॉक्टर किशोर चावला जी बता रहे हैं कि कभी प्रसाद खत्म नहीं होता था। तो ये भी चमत्कार की बात है। और ये सिंहासन सर, आप इसके बारे में कुछ बता रहे थे। बाबा अपने जीवन काल में इसी सिंहासन को यूज करते थे भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए जी। और कभी कभी बाबा तो है वो क्योंकि नागा योगी जैसे होते हैं तो इस तरीके से भी तपस्या के फॉर्म में भी आशीर्वाद देते थे। तो इस सिंहासन में देख रहे हैं कि एक तरफ शेर का मुख है, पूरा शेर ही बना हुआ है, और दूसरी तरफ शेर की पूंछ है, और इस तरीके से एक अलग तरीके का जो है ये सिंहासन बना हुआ है। ये बाबा नागपाल के संग्रहालय में रखा हुआ है। और ये बाबा जी की प्रतिमा है, बाबा नागपाल जी की 1960 लिखा हुआ है इसमें, दुर्गा चरणानुरागी बाबा संत नागपाल जी। ये बाबा की आराम चेयर है जी। जब बाबा थोड़ा सा पीठ के बल आराम करना चाहते थे तो पार्क के अंदर इसको बिछा दिया जाता था, तो बाबा की आराम की चेयर है। ये बाबा के वस्त्र हैं जो बाबा उन्हीं दिनों में पहना करते थे। और अगर हम आगे चलें तो ये वास्तुकला के कुछ नमूने हैं। और जो बीच में आप देख रहे हैं माँ, ये हमारा मंदिर का प्रतीक चिन्ह है। और ये कुछ बाबा जो उस समय ऑयल या वैसलीन यूज किया करते थे उस समय में, उससे पहले की भी यही है। हमने बाबा उसको जो भी बाबा यूज करते थे सब इस संग्रहालय में स्टोर करके रखी हुई है। ये कुछ मशीनें हैं जो बाबा अंत समय के अंदर इनके प्रयोग से सीम लिया करते थे, क्योंकि बाबा ने लोगों के कष्ट झेलते झेलते अपने शरीर के ऊपर काफी कष्ट ले लिए थे। और वो ऐसे संत जो हैं लोगों को कैंसर ठीक करना, लोगों की ऐसी बीमारियां जो डॉक्टर्स भी मना कर देते थे, बाबा अपने शरीर पे लेके उन्हें रोग मुक्त कर देते थे। तो इस वजह से जो शारीरिक रोग जो लोगों के आप लेते थे वो अपने ऊपर लेते थे, जिसकी वजह से बाबा अंत समय में थोड़ा काफी बीमार रहे। लेकिन चरण पादुका भी है बाबा की जो रखी हुई है। हाँ जी, ये बाबा जी की चरण, ये इस्तेमाल करते थे बाबा। हाँ, वही पहनते थे बाबा इसको। ये बाबा जी की प्रतिमा है, यहाँ फोटो लगी हुई है। क्योंकि बाबा सर्वधर्म को मानते थे, उन्होंने कभी भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का भेद नहीं रखा। महात्मा बुद्ध हो, अभी भी हम देखेंगे अगर हिंदू मुस्लिम के हिसाब से हमारे यहाँ गुरु नानक बर्थडे वाले दिन, गुरु नानक की जयंती वाले दिन यहाँ पर अखंड पाठ होता है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग, और बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन हम भगवान बुद्ध का स्नान करवाते हैं, अभिषेक करवाते हैं। ये वो बेड है जिसके ऊपर बाबा विश्राम किया करते थे, और वो फ्रिज और माइक्रोवेव ओवन भी वहीं पड़ा हुआ है। और ये बाबा की व्हील चेयर है जिसपे बाबा जब थोड़ा सा शारीरिक रूप से रुग्ण हो गए थे तो इसका प्रयोग करते थे, और सारा घूमते थे। पूरा जो है बाबा ने नगर बसाया हुआ है, वो घूमते थे और देखते थे कि मुझे और आगे क्या करना है इसके अंदर। ये विभिन्न मंदिरों के ऊपर जहाँ बाबा गए और जहाँ बाबा चाहते हैं कि अभी भी मंदिर की भेंट जाती रहे, तो ये डिब्बे वो वाले हैं जिसमें बाबा रोज प्रतिदिन एक निश्चित राशि डालते थे। अच्छा, वो गुल्लक की तरह, वो गुल्लक। अच्छा। और इस राशि को फिर अलग अलग जगह पे, जैसे मंदिरों में हिमाचल के मंदिर हैं, यहाँ योग माया का मंदिर है, और अजमेर में दरगाह शरीफ पर भी यहाँ से इसमें से एक हुंडी जो है वो उसी के लिए रखी गई है। तो ये विभिन्न मंदिरों में बाबा का भेजा करते थे, जो जितना भी 1 महीने में या 15 दिन में अमावस्या के अमावस्या जाया करता था, जितना मुझे ज्ञान है। ये जो बाबा का शयन कक्ष है, इसी शयन कक्ष में बाबा रहते थे। और ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं, ये वैक्स की बनी हुई मूर्ति है। ये वही मुद्रा है जिस मुद्रा में बाबा भक्तों को आशीर्वाद दिया करते थे, बिल्कुल उसी मुद्रा में बाबा यहाँ विराजमान है। और इसी तरह का टेबल प्रयोग करते थे जो रखा हुआ है। हाँ, ये बिल्कुल वही चीजें हैं। अच्छा, वही टेबल प्रयोग करते थे।
ये बाबा के कक्ष में ही ये मूर्ति स्थापित की हाँ, ये भी बाबा ने अपने हाथों से स्थापित की थी माँ को, क्योंकि बाबा माँ का ही स्वरूप है। अगर मंदिर में भी जाएंगे तो मंदिर में भी बाबा और माँ दोनों है। तो जितनी भी वास्तुकला आप देखेंगे मंदिर के चारों तरफ, उन वास्तुकला का भी उद्देश्य है। जैसे सामने वाले परिसर में जाएंगे तो उसमें एक तालाब में कछुआ है और कछुए के ऊपर त्रिशूल है। बाबा ये चाहते थे कि धरती और जलचर और नभचर ये तीनों इकट्ठे कैसे रह सकते हैं, पर्यावरण में तीनों इकट्ठे रहते हैं, इनका कोई खास उद्देश्य है। तो बाबा की जो सोच थी ना, जो भी मूर्तियां बाबा ने बाहर बनाई हैं, किसी को वो ऐसे ही नहीं सोची, उसमें इसका एक कोई मीनिंग नहीं। एक सवाल सर से एक सवाल और जानना चाहेंगे। डॉक्टर किशोर चावला जी ने बाबा जी के दर्शन किए, उनके साथ समय बिताया और ये संग्रहालय के बारे में हमें विस्तार से बताया। यहाँ माँ कात्यायनी का मंदिर है, वो नवरात्र के समय ही खुलता है, ऐसा क्यों, इसमें क्या मानना है? ऐसा है, बाबा की जो मेन यहाँ पर आत्मकात्यायनी शक्तिपीठ में माँ आत्मकात्यायनी रूप में विराज है, उसका मंदिर तो 24 घंटे खुला रहता है। सुबह 6 बजे खुलता है और रात को 10 बजे बंद होता है, लेकिन नवरात्रों में वो मंदिर बंद नहीं होता। एक महिषासुर मर्दिनी का मंदिर है बाबा का, जो सबसे विशालकाय मूर्ति है महिषासुर मर्दिनी माँ की। वो मंदिर महीने में एक बार पूर्णिमा के दिन खुलता है और नवरात्रों में 9 के 9 दिन खुलता है। जितना मुझे पता है या मेरा ज्ञान है, मैं उस ज्ञान के विषय में आपको बता सकता हूँ कि महिषासुर मर्दिनी माँ जो है वो राक्षसों के नाश के लिए पैदा हुई थी। उनका जन्म ही उनके लिए हुआ था कि महिषासुर और मधुकैटभ को मारने के लिए ही। तो वो उसमें ऊर्जा बहुत है। हम हर रोज अगर उस ऊर्जा को ग्रहण करेंगे तो हमारा शरीर उसे सहन नहीं कर पाएगा उस ऊर्जा को। लेकिन बाबा कहते थे कि महीने में एक बार आओ, उसमें से ऊर्जा लो और फिर 1 महीने तक उस ऊर्जा से अपना जो है जो भी बाबा ब्लेस करते थे वो लो, फिर अगले महीने आकर और ऊर्जा लो, ताकि आपके शरीर के ऊपर उस ऊर्जा का विपरीत इफेक्ट नहीं हो। जैसे महिषासुर मर्दिनी को महिषासुर के ऊपर हुआ और बाकी उसके ऊपर हुआ। तो वह माँ चाहती है कि बेटा मेरा सुखी रहे। नवरात्रों में आप कहेंगे फिर 9 के 9 दिन क्यों बोलता है कि नवरात्रों में कोई भी देवी होती है वो शांत स्वरूप में होती है, वो सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए होती है, वो रौद्र रूप में नहीं होती। तो इसलिए नवरात्रों में माँ का शांत स्वरूप हम डेली दर्शन करते हैं, लेकिन आगे पीछे हम महीने में एक बार दर्शन करते हैं। डॉक्टर किशोर चावला जी ने हमें विस्तार से बताया, बाबा नागपाल के बारे में बताया, छतरपुर मंदिर के बारे में बताया। तो यहाँ कहते हैं कि एक अलग ही वास्तुकला है, जैसा कि आप चर्चा कर रहे थे कि बाबा रात में जो है एक प्लेन पेपर में ड्रा कर देते थे, सुबह ठेकेदार को दे देते थे। तो इस तरह के कितने मंदिर बने हुए इस परिसर? इस 70 एकड़ में मंदिर ही मंदिर है। आप यहाँ हमारे इस परिसर के अंदर देखेंगे तो लक्ष्मी विनायक मंदिर है, सामने देखेंगे तो हवन जहाँ पर होते हैं महाशतचंडी पाठ होता है, तो ये हमारी यज्ञशाला का मंदिर है। उस मेन मंदिर में जाएंगे तो उसमें भगवान शंकर का मंदिर है, राम दरबार है, हनुमान जी विराजमान है, राधा कृष्ण का अद्भुत स्वरूप है और माँ कात्यायनी का स्वरूप जिसमें माँ ने कार्तिकेय जी को गोद में लिया हुआ है वो स्वरूप है। आप उसमें जो ऊर्जा है उस स्वरूप को निहारते ही रहेंगे और वहां से ऊर्जा लेकर लोगों के काम बनते हैं। फिर महिषासुर मर्दिनी है, उसी तरह से वहां पर हमने बाबा का एक शयन कक्ष बनाया हुआ है जहाँ बाबा उस समय में रहते थे। उसी मूर्ति जैसे यहाँ पर बाबा जिस समय थे उसी फॉर्म में वैक्स वाली है, उसी तरह माँ का शयन कक्ष है। तो जब आप जाएंगे तो शयन कक्ष में माँ आराम करने के लिए जब मंदिर को विश्राम दिया जाता है तो माँ को वहाँ विश्राम दिया जाता है। बाबा ने एक टेबल बनाई हुई है जिसके अंदर 9 देवियों के बैठने का स्थान है, जिसको मंत्रना कक्ष कहते थे। बाबा उन 9 देवियों से बात करके प्लानिंग करते थे उस चीज की, तो वो मंत्रना कक्ष भी वहीं पर शयन कक्ष में मौजूद है। परली साइड में चलेंगे तो नागेश्वर मंदिर बाबा ने सबसे पहले बनाया, क्योंकि कोई भी गुरु जो होता है वो शिव का रूप होता है। जैसा शिव महापुराण में लिखा हुआ है कि बाकी जो देवी देवता हैं
वो मानव का रूप लेकर आ सकते हैं। विष्णु भगवान भी मानव के रूप लेके इस धरती पर अवतरित हो सकते हैं कल्याण के लिए। लेकिन भगवान शिव जो इन्फिनिटी है, वो इन्फिनिटी जो है जब भी इस धरती पे आएगी उस ऊर्जा के लिए वो गुरु के रूप में आएगी। तो बाबा भगवान शिव का भी अवतार थे, माँ को उन्होंने तो पुत्री माना हुआ था। तो उसी जगह पे बाबा ने एक जगह चिन्हित कर दी थी कि जब मैं अब इस शरीर को त्यागूंगा तो मेरी समाधि उस जगह पे बने। फिर मार्कंडे भवन है, जिसमें मार्कंडे भवन का मंदिर भी है और भवन का निर्माण हुआ था कि जब यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग नवरात्रों में और आगे पीछे संडे को आते थे तो लाइन जो है गलियों से होती हुई कुतुब मीनार तक पहुंच जाती थी। तो कभी बारिश कभी तेज धूप, बाबा को बहुत डर लगता था कि मेरा जो भक्त है माँ के पास दर्शन करने आया है और वो इस धूप में बैठा हुआ है। तो बाबा ने उस समय कहा कि इनको एक छायादार वो जगह होनी चाहिए जहाँ पर इनको आराम मिल सके और ये माँ के दर्शन शांत स्वभाव में कर सकें। तो बाबा ने मार्कंडे भवन बनाया, जो एक हम कह सकते हैं कि मीटिंग हॉल की तरह यूज करते थे बाबा, और हम भी वही कर रहे हैं। तो लाइन जो हमारी मंदिर की होती है उसी परिसर से शुरू होती है, उसमें हम 20 से 30 हजार लोग एक साथ लाइन के अंदर मेंटेन कर सकते हैं। जी सर, एक सवाल जो है आपने भी बताया 20 से 30 हजार लोग जो है एक साथ उस मंडप में इंतजार करते हैं। तो ऐसी क्या महिमा है यहाँ की माँ कात्यायनी की, बाबा का की क्या महिमा है कि इतनी संख्या में लोग यहाँ दर्शन के लिए रोज आते हैं? नवरात्र में भी भारी भीड़ होती है, क्या है इसके पीछे का रहस्य? देखिए, हम अगर अपने घर से चलें तो रास्ते में हमें भी बहुत सारे मंदिर मिलते हैं, बट ऐसे शक्ति स्थल जहाँ पर माँ साक्षात रूप में विराजमान हो, क्योंकि भगवान को भक्ति बनवाता है। भगवान मूर्ति के अंदर भक्ति पूजा करके उसे भगवान बनाता है। तो जितने लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं और हाथ होते हैं और वहाँ आके मन्नत पूरी करने आते हैं, तो यहाँ पर ऊर्जा का स्रोत और बढ़ता है और उस ऊर्जा के स्रोत को विभिन्न लोगों में बांटा जाता है। तो यही महिमा का स्रोत बनता है। जी जी, डॉक्टर किशोर चावला जी ने विस्तार से बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना समय जो हमें। देखिए, बाबा के लिए सारा जीवन भी हमारा कम है और कितने जीवन और ले लें उनका हम संपूर्ण विवरण तो नहीं कर पाते, क्योंकि उन शक्तियों को जो बाबा के पास थी और अभी भी हैं, बट उसका विस्तार पूर्वक अगर मैं वर्णन करने लगूं तो मुझे कई जन्म लेने पड़ेंगे। हम खड़े हैं छतरपुर मंदिर में, माँ महिषासुर मंदिर के अंदर। आप सामने विग्रह देख रहे हैं, माता का विग्रह आप ठीक सामने देख रहे हैं। और ये जो ऐसा मंदिर है जो नवरात्र में खुलता है और हर महीने की पूर्णिमा के दिन खुलता है। ये प्रसिद्ध मंदिर है, शक्ति का केंद्र है। हमारे साथ पंडित जी मौजूद हैं जो इस मंदिर के मुख्य पुजारी हैं। पंडित जी, इस मंदिर की क्या महिमा है? मंदिर का महिमा, ये मंदिर भगत श्री बाबा सत्यनारायण जी महाराज द्वारा स्थापित। बाबा जी ने स्थापना कर महापुरुष के माँ के आदेशानुसार कात्यायनी सिद्धपीठ का स्थापना हुआ है। इसमें जहाँ अभी खड़े हैं माँ महिषासुरमर्दिनी का है मंदिर। माँ भगवती महिषासुरमर्दिनी सभी देवी देवताओं ने मिलकर माँ को अपना आयुध दिए, अपने शक्ति प्रदान किए और महिषासुर जैसे जो महाकापी राक्षस ने वध करने के लिए सभी देवताओं ने मिलकर अपने आयुध दिए हैं। तब महिषासुर को वध किया। महिषासुर वध हुआ।